तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का पार्ट 18। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि देसुंग उस लोकेशन पे पहुंच गया है जहां पे तीसरा मिशन स्टार्ट होगा और एआई उसे बताती है कि तुम्हें उस बर्फीले पहाड़ की चोटी पे पहुंचना होगा अगर इस मिशन को कंप्लीट करना है। तो देसुंग तुरंत पहाड़ की चढ़ाई चालू कर देता है। हाँ, भले वो अपने पावर का यूज नहीं कर पाता क्योंकि मॉनिटरिंग टीम उनके ऊपर ड्रोन के जरिए नजर रख रही थी। तभी वहाँ पे जिनचुल भी आ जाता है जो कि उन ड्रोन को देख के कुछ खास खुश नहीं लग रहा था। और हाँ, ये बुढ़ऊ अवेकनर जिसके पास कोई भी पावर नहीं है वो भी यहाँ पे पहुँच गया था। इधर मॉनिटरिंग टीम देखती है कि उनका स्क्रीन एकदम से बंद हो गया क्योंकि उनका ड्रोन कैमरा भी काम नहीं कर रहा। और तभी हमें पता चलता है कि सारा प्लान तो मिस्टर ली का था जिसे जिनचुल ने एग्जीक्यूट करा। उसके बाद हमें दोबारा वो बर्फीला पहाड़ दिखाया जाता है और इस लोकेशन पे दो और अवेकनर पहुंच गए थे। वो कहते कि तो हमें इस पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है। तभी उनमें से एक कहता है कि अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार, क्योंकि अगर हम दोनों मिल जाए तो हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर इस बेचारे को क्या पता था कि वो चूतिया जिनचुल इसको निपटाने के लिए आ जाएगा। तो हाँ, जिनचुल उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है जिसके बाद उस अवेकनर का साथी चिल्लाने लगता है और जिनचुल उसके खोपड़े को एक अंडे की तरह दबोच लेता है। पता नहीं कैसे, पर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। तभी जिनचुल कहता है कि मानना पड़ेगा यार, ऑर्क चैंपियन एम्पुल तो वाकई में बहुत जबरदस्त है। तो हाँ, जिनचुल ने किसी तरह का एम्पुल लिया है जिसके बाद उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो कहता है कि मैं अपने रास्ते में आने वाले एक एक कमीने को जान से मार दूंगा। इधर हम उस बर्फीले पहाड़ के ऊपर किसी को चढ़ता हुआ देखते हैं। तो वो होती है सोल क्लेन की क्यूट सी चोयोंग, जो कि कहती है कि जैसा मैंने सोचा था, हंटर के मेजरमेंट डिवाइस का कनेक्शन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। वो अपने इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट को देख के बोलती है कि पता नहीं कैसे, पर ये भी एकदम से काम नहीं कर रहा। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ के ड्रोन में कोई डिफेक्ट आ गया है। तभी देसुंग भी उन ड्रोन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये टूट चुके हैं। तभी वो हंसते हुए कहता है कि अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, अब तो मैं बहुत आसानी से ऊपर जा सकता हूँ। और फिर वो उस पहाड़ के ऊपर से अपना हाथ हटा लेता है, जिसके बाद वो ड्रैगन नाइट का वध करने वाले वलाकरे नाम के आर्मर को समन करता है और वो एकदम से नीचे की तरफ गिरने लगता है, जहाँ पे उसके आसपास एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो गया था। देखते ही देखते उसके आसपास का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। इधर चोयोंग भी उसे नीचे गिरता हुआ देख लेती है, पर वो देसुंग के विशाल से ऑरा वेव को देख के घबरा जाती है। तभी हम देखते कि देसुंग फ्लाइंग करते हुए उसके ऊपर आ गया है और चोयोंग ये देख के तो और ज्यादा घबरा जाती है। वो कहते कि नंबर 104 अपने ऑरा का यूज करके फ्लाई भी कर सकता है। तभी हम देखते कि देसुंग के अचानक से दो ड्रैगन वाले पंख आ गए हैं और वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उड़ रहा है। इधर ग्राउंड पे हम जिनचुल को देखते हैं जो कि उन दोनों अवेकनर को निपटाने में लगा हुआ है और उसने मार मार के इन अवेकनर की कुत्ते जैसी हालत कर दी है। तभी जिनचुल एकदम से पीछे पलट के देखता है और वो नोटिस करता है कि नंबर 104 बहुत ही तेजी से बर्फीले पहाड़ की चोटी पे जा रहा है। वो गुस्से में कहता है कि इस कमीने ने भी किसी तरह का हार्पी एम्पुल पी लिया है क्या? और हाँ, इस एम्पुल को पीने के बाद आपके अंदर एक ड्रैगन जैसा पंख आ जाएगा, जिसके बाद आप भी आसमान में आसानी से उड़ पाओगे। तभी हम देखते कि जिनचुल बहुत ही तेजी में उस माउंटेन की ओर जा रहा है। जिनचुल चिल्लाते हुए कहता है कि नंबर 104 तू वहीं पे रुक, मैं अभी आया। तभी हमें एसोसिएशन का वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट हुआ था, जहाँ सोल क्लेन के मिस्टर वांग कहते कि मेरी बात मानो, एक बार में इस टेस्ट को रोक दो। वो कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि अवेकनर बच्चों की सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है? तभी अवेकनर टेस्टिंग डिपार्टमेंट के हेड बोलते कि मिस्टर वांग जुनियंग, आप कुछ देर प्रतीक्षा करें क्योंकि हमारी टीम पूरी घटना की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और हाँ, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगा क्योंकि मेरी टीम बहुत तेजी में काम कर रही है। तभी होंगमा क्लेन के मिस्टर ली हंसते हुए बोलते कि मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि वो अवेकनर बच्चे कुछ दिनों बाद एक प्रॉपर हंटर्स बनेंगे। तो यार, वो लोग इतनी जोखिम तो झेल ही सकते हैं। मिस्टर ली कहते कि पर अब मुझे एक डाउट हो रहा है कि वो
वो लोग एक प्रॉपर हंटर बन पाएंगे भी या नहीं। और वो अवेकनर टेस्टिंग डिपार्टमेंट के हेड से पूछता है कि आपको क्या लगता है ब्रांच मैनेजर। तो ब्रांच मैनेजर उसकी बातों का जवाब नहीं देते, वो तो उल्टा खांसने का नाटक करने लगते हैं। तभी मिस्टर वांग मिस्टर ली से कहते हैं कि ये सब तू कर रहा है ना। तो मिस्टर ली कहते हैं कि अगर एक वीक हंटर को हंटर बनने से रोका जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। वो मिस्टर वांग से कहता है कि कहीं ये आप ही की ट्रेनिंग का तो नतीजा नहीं है कि वो सारे हंटर इतने कमजोर हैं। मिस्टर ली ने मिस्टर वांग का इतना बड़ा मजाक बनाया कि हर कोई वहाँ पे चौंक जाता है। तभी मिस्टर वांग गुस्से में कहते कि साले कमीने सपोले। तभी मिस्टर ली कहते कि ओल्ड मैन प्लीज मेरी बात मानो और तुम रिटायर हो जाओ। तभी हमें उस बर्फीले पहाड़ की चोटी का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे तेसुंग पहुँच गया था। वो कहता है कि चलो फिर चीजों को जल्दी से समाप्त करें और वो धीरे धीरे तीसरे फ्लोर के इस गेट के अंदर जाने लगता है। तभी हम चोयोंग को देखते हैं जो कि धीरे धीरे उस पहाड़ की तरफ बढ़ रही है और जिनचुल भी एकदम उसके पीछे ही था। तभी हमें पहाड़ के नीचे एक हलचल दिखाई देती है और वहीं पे हम किसी अवेकनर के हाथ को देखते हैं जो कि बर्फ के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा था। तो हाँ, ये वो बुढ़ऊ अवेकनर होता है जो कहता है कि मैं जीत गया। वो कहता है कि क्योंकि मैं मरा नहीं तो मैं जीत गया ना। वो कहता है कि बहुत ठंडी है, कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ। तभी हम चोयोंग को देखते हैं जिसे एआई कहती है कि तीसरे गेट को क्लियर करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है और इनको पूरा करने के लिए आपको मूविंग फील्ड में जाना होगा जहाँ पे आपका सामना मॉन्स्टर से होगा और हाँ, आपको उन मॉन्स्टर को मार के उनके पॉइंट कलेक्ट करने हैं। तो इस फ्लोर को क्लियर करने के लिए आपको 1000 पॉइंट चाहिए। एआई की बात सुनने के बाद चोयोंग जरा सा घबरा जाती है। वो आसपास देख के कहती है कि यहाँ पे तो अंधेरा कायम है, तो मुझे तब तक सतर्क होना होगा जब तक मेरी आंखें एडजस्ट ना हो जाए। तभी कोई पीछे से आवाज लगाता है कि ओए शीन चोयोंग। चोयोंग सोचने लगती है कि ये किसकी आवाज है। तो हाँ, वो जिनचुल होता है जो चोयोंग से कहता है कि तुमने उस उड़ते हुए कमीने को देखा। चोयोंग कहती है कि अरे ये तो जिनचुल की आवाज है। इधर जिनचुल कहता है कि मानना पड़ेगा तू मेरे से बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि तू मेरे से पहले यहाँ पे पहुँच गई। जवाब में चोयोंग बस कहती है। तभी चोयोंग कहती है कि ओए बड़बड़ाना बंद कर और अपने रास्ते जा चूतिए। हम जिनचुल के हाथ को देखते हैं जो कि एक ऑर्क की तरह ट्रांसफॉर्म हो गया है। इधर चोयोंग के दिमाग में मिस्टर वांग की बातें गूंजती है कि चोयोंग तुम्हें 104 नंबर बंदे से सतर्क रहना है। वो कहते कि लीडर ने सही कहा था, नंबर 104 पहले, दूसरे और तीसरे तीनों गेट पे सबसे पहले आया। तभी उसके ऑरा रिएक्टर में कोई मैसेज आता है जहाँ पे वो पढ़ती है कि ऑरा रिएक्टर में किसी तरह का एरर आ गया है। वैसे ऑरा रिएक्टर वो चीज है जिसकी मदद से ये अवेकनर लोग अपने ऑरा को कंट्रोल करते हैं और ये रिएक्टर अभी इनके सूट में ही लगा हुआ है जो कि जरूरत पड़ने पे एक इमरजेंसी प्रोटेक्टर की तरह भी काम करता है। इधर हम देखते हैं कि किसी ने चोयोंग पे हमला कर दिया और क्योंकि उसका रिएक्टर काम नहीं कर रहा तो उसके बॉडी में डैमेज हो जाता है। चोयोंग को बेहद ही दर्द का एहसास होता है। तो हाँ, चोयोंग पे अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिनचुल था। वो कहता है कि मैं तो नंबर 104 को जान से मारने और उसको निपटाने जा रहा था, पर तू बहुत ज्यादा लकी है चोयोंग। चोयोंग गुस्से में कहती है कि जिनचुल साले कुत्ते के बच्चे। खैर यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 36। पिछले चैप्टर में एआई चोयोंग से कहती है कि अगर तुम्हें ये तीसरा फ्लोर पार करना है तो तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारना होगा, जिसके बाद तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और जैसे ही तुम्हारे 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे तुम इस राउंड को पार कर लोगी। चोयोंग कहते हैं कि अच्छा तो मुझे मॉन्स्टर्स को मारना है। तभी वहाँ पे अचानक से जिनचुल आ जाता है जिसने एक पावरफुल एम्पुल लिया है। वो चोयोंग से पूछता है कि तुमने नंबर 104 को देखा क्या। जवाब में चोयोंग कहते हैं कि अबे चूतिए अपना काम करना। इस बात पे जिनचुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि रुक जा, पहले तुझे ही निपटाता हूँ और वो चोयोंग पे हमला करके उसको घायल कर देता है। इधर हम देसुंग को देखते हैं जिसको पैंथियन बताता है कि पहली स्पेशल स्किल बर्निंग मोड को एक्टिवेट कर दिया गया है और ये स्किल आपको बहुत सारे फ्लेमिंग बुलेट प्रोवाइड करेगी। तभी हम देखते कि देसुंग वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को जिंदा जलाने लगा है। वो अपने ब्रेसलेट में देखता है कि उसका पॉइंट 530 है। वो फ्लेम किंग से कहता है कि अरे भाई जल्दी से मार के इनका काम तमाम करना। जवाब में फ्लेम किंग कहता है कि जी मास्टर। और तभी वहाँ पे बहुत ही तेज आग की लपटें निकलती है जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर्स उसी में जल के मर जाते हैं। देसुंग फ्लेम किंग से कहता है कि अरे यार तुमने बहुत ज्यादा
टाइम बर्बाद कर दिया, वो भी इन छोटे से फ्राइज को मारने में। तभी वो अपना पॉइंट देखता है और कहता है कि यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा। वो चारों तरफ देख के बोलते कि सारे मॉन्स्टर्स को तो मैंने मार डाला। वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, मेरे रास्ते में जो भी आएगा कुछ देर के लिए मैं उन सब का काम तमाम कर दूंगा। इधर हम अवेकनिंग डिपार्टमेंट के हेड को देखते हैं जो फोन पे पूछता है कि क्यों नेटवर्क रिकवर हो गया। वहीं पे हम होंगमा क्लैन के मिस्टर ली को देखते हैं जो कहते हैं कि मैंने जिनचुल के एम्पुल में हेजहॉग नाम का पल्स फैक्टर मिला दिया और ये वाकई में बहुत अच्छा डिसीजन था। वो मिस्टर वांग जूनियर की तरफ देख के बोलता है कि मुझे उस बूढ़े आदमी पे तरस आ रहा है। मिस्टर ली अपने मन में कहता है कि अगर शिन चोयोंग बच भी जाती है तो या तो वो एक अपाहिज की तरह, नहीं तो आधे मूर्ख की तरह जिंदा रहेगी। उसके बाद हम किसी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल है। तो हाँ, वो हमारी चोयोंग होती है जो जिनचुल से कहते कि साले चूतिए, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या कर रहा है। जिनचुल कहते कि साली कुतिया, मुझे तो लगा था कि तू बहुत ज्यादा कमजोर है, पर तूने क्या अपनी बॉडी में शील्ड बैरियर ऑरा का यूज करा है। जिनचुल उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है। तभी हम देखते कि चोयोंग उसको एक जोरदार किक लगाती है और ये इतना पावरफुल था कि जिनचुल उसको डॉज भी नहीं कर पाता और वो अपनी जगह से कुछ दूर खिसक जाता है। जिनचुल गुस्से में कहता है कि साली कुतिया, पर तभी वो अपने सामने एक फॉग को नोटिस करता है और पाता है कि चोयोंग तो यहाँ पे नहीं है। जिनचुल कहता है कि लगता है उस बूढ़े वांग जूनियर ने तुझे लुक्का छिपी खेलना सिखाया है, क्योंकि साली तू बहुत ज्यादा कमजोर है। हम देखते कि चोयोंग एक पत्थर के पीछे छिप के बैठी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल है और उसका बहुत ज्यादा खून भी बह चुका है। चोयोंग अपने ऑरा का यूज करके ब्लीडिंग को रोकती है और कहती है कि मुझे जल्दी से रिकवर होना होगा। तभी वहाँ पे अचानक से जिनचुल आ जाता है जो कहता है कि साली तुझे खोज निकाला। चोयोंग डर के मारे अपने टी शर्ट को उठा लेती है और फिर वो अपने टी शर्ट को जिनचुल के मुंह पे फेंक देती है, जिसके बाद वो एक क्रिकेटर की तरह जिनचुल का मिडिल स्टंप उड़ा देती है। और हाँ, जिनचुल को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, पर जिनचुल एक ऊंची छलांग लगा के अपने घुटने से उसका मुंह फोड़ देती है। जिनचुल की हालत खराब थी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी था और वाकई में चोयोंग ने उसकी हालत खराब कर दी थी। तभी चोयोंग उसको बोलती है कि ओए चूतिए, मेरा नाम कुतिया नहीं है, मेरा नाम है शिन चोयोंग जो कि हूँ सोल क्लैन की सक्सेसर। और इतना कह के वो जिनचुल को बहुत ही जोरदार पंच लगाती है, जिसके बाद जिनचुल के मुंह से खून निकलने लगता है और चोयोंग ने उसे इतने जोर से मारा था कि वो दूर जाके गिरता है। उसके पेट से खून निकलने लगता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। चोयोंग कहती है कि मैंने सुना था कि इंसान मॉन्स्टर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा गंदे और विद्रोही होते हैं और आज मुझे पता चल गया कि मेरे चीफ की बातें कितनी ज्यादा सही थी। वो उसे एक घटिया इंसान कह के वहीं पे थूक फेंक के वहाँ से चली जाती है। इधर सोल क्लैन के लीडर वांग जिनियंग कहते कि मैंने अपनी बच्ची को इतना कमजोर नहीं पाला। तभी हम दैसुंग को देखते हैं जो कहते कि साला मेरा ब्रेसलेट तो टूट गया है। वो कहते कि साले एग्जामिनर कर क्या रहे हैं, क्या मुझे उनके पास जाके पूछना पड़ेगा। वो कुछ मॉन्स्टर्स को मार के वहीं से गुस्से में चला जाता है। चोयोंग कहते कि अरे मुझे एक भी दूसरा अवेकनर दिखाई क्यों नहीं दिया। तभी वो वहाँ पे एक अवेकनर को देखती है और घबरा जाती है क्योंकि किसी ने उस अवेकनर को पीट के उसी की तरफ फेंक दिया था। तो हाँ, वो जिनचुल होता है जिसने अपने एम्पुल के पावर की मदद से अपने आप को हील कर लिया। वो गुस्से में कहता है कि ओए चोयोंग। तभी हम देखते कि चोयोंग वहाँ से भागने लगती है और वो चूतिया जिनचुल उसका पीछा करने लगता है। चोयोंग कहती कि अरे इसने ये किया कैसे, क्योंकि मैंने तो उसे जान से मार दिया था। तभी वो अचानक से घबरा जाती है क्योंकि जिनचुल ने उसका रास्ता रोक लिया था और वो उसे एक जोरदार पंच लगाता है। जिनचुल उसकी तरफ एक इविल वाली स्माइल करता है और हम देखते कि वो चोयोंग को एक के बाद एक पंच मारे जा रहा है। उसने मार मार के चोयोंग की हालत खराब कर दी थी। वो उसके बालों को पकड़ के बोलता है कि साली तू कुछ बोल रही थी ना। जिनचुल कहता है कि रुक जा, मैं तुझे तेरे दर्द से आजाद कर देता हूँ और वो चोयोंग के गर्दन पे एक जोरदार मुक्का मारता है। चोयोंग को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। जिनचुल कहता है कि तू अपने जान की भीख क्यों नहीं मांगती, क्या पता कोई तेरी आवाज सुन के तुझे बचाने आ जाए। वो कहता है कि अरे मैंने तो तेरे सारे इक्विपमेंट बर्बाद कर दिए, तो कोई तेरी आवाज भी नहीं सुन पाएगा। तभी चोयोंग अपनी दोनों उंगलियां उसकी आंख में घुसेड़ देती है, जिसके बाद जिनचुल दर्द के मारे छटपटाने लगता है। वो कहता है कि साली कुतिया तू बचेगी नहीं आज। चोयोंग कहती है कि ये कमीना अपने आप को हील कर लेगा, तो मुझे जल्दी से जल्दी भागना होगा। तभी हम देखते कि जिनचुल अपने आप को हील करने लगा है। चोयोंग वहाँ से रेंगते हुए अपनी जान बचाने का सोचती है। अभी पीछे से जिनचुल बोलता है कि ओए चोयोंग। वो उसके गर्दन को पकड़ के उसको
को हवा में उछाल देता है और कहता है कि साली तेरी वजह से मेरा रिकवरी टाइम 2 पॉइंट से गिर गया, तो अब तू चुपचाप मर क्यों नहीं जाती। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ओए। तो हाँ, वो देसुंग होता है जो कहता है कि चूतिए तू कर क्या रहा है। तो फाइनली हमारा किंग ऑफ द हेल अपनी क्वीन को बचाने आ ही गया और यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 37। तो अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो जाके एक बार इसका प्लेलिस्ट चेकआउट कर लें। तो हमने देखा कि एम्पुल को लेने के बाद जिनचुल बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो चोयोंग से पूछता है कि नंबर 104 कहाँ है, और क्योंकि चोयोंग उसे कोई जवाब नहीं देती है वो कहता है कि साली पहले तुझे ही जान से मारूंगा। इतना कह के वो चोयोंग को जान से मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ पे देसुंग आ जाता है जो कहता है कि ओए चूतिए तू कर क्या रहा है। जिनचुल हांजुन की तरफ देख के बोलता है कि अरे नंबर 104। वो चोयोंग को वहीं पे पटक देता है और फिर अचानक से वो बहुत ही जोरों से हंसने लगता है। वो कहता है कि नंबर 104 तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि मैं इतने देर से तुम्हें ही खोज रहा था। इतना कह के वो अपने सुपर स्पीड के साथ देसुंग की ओर बढ़ता है और कहता है कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तू खुद यहाँ पे आ गया। वो देसुंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था, पर देसुंग तो कुछ सोच रहा था। तभी जिनचुल देखता है कि देसुंग उसके अटैक से बच गया और वो भी इतनी जल्दी यहाँ से टेलीपोर्ट कैसे हो गया। जिनचुल घबराते हुए कहता है कि कैसे। इधर हांजुन चोयोंग को देख के बोलता है कि अरे इसे तो चोट लगी है। तभी वो नोटिस करता है कि चोयोंग धीरे धीरे रिकवरी कर रही है। तो देसुंग कहता है कि अच्छा ये भी एक हीलिंग टाइप वाली अवेकनर है। उसके बाद वो पीछे पलट के जिनचुल की तरफ देखता है। जिनचुल कहता है कि मानना पड़ेगा तेरे अंदर भी टैलेंट है। तभी देसुंग कहता है कि ओए क्या ये तूने किया। जवाब में जिनचुल कहता है कि हाँ, क्योंकि वो अपनी औकात भूल गई थी तो मैंने उसे डिसिप्लिन सिखा दिया। वैसे तू चिंता मत कर क्योंकि बहुत जल्द तेरा भी वही हाल होगा। इस पर देसुंग कहता है कि अबे नहीं, मैं पूछ रहा था कि क्या वो तू है जिसने मेरे पॉइंट मेजरमेंट डिवाइस को तोड़ दिया। इस पर जिनचुल कहता है कि आहा, और वो अपने दोनों हाथों को एक जगह लाके वेव स्टॉर्म नाम की एबिलिटी को यूज करता है, पर उसे देसुंग को घंटा कुछ भी नहीं होता। जिनचुल कहता है कि अरे मैं तो इस इमरजेंसी प्रोटेक्टर को भूल ही गया था, और क्योंकि ये टूट चुका है तो तेरी तो लग गई बेटे। पर तभी देसुंग उसे एक जोरदार पंच लगाता है। जिनचुल बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और देसुंग के पंच के बाद उसके चेहरे का नक्शा ही बदल गया था। तभी देसुंग अपने फ्लेमिंग बुलेट नाम के एबिलिटी को यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक सर्कुलर आकार का फ्लेमिंग वेव बन जाता है। उसके अंदर से बहुत सारी फ्लेमिंग बुलेट निकल के जिनचुल की तरफ जाती है, पर जिनचुल भी अपने पावर से उन सारे बुलेट्स को रोक लेता है, या यूँ कहे कि उसे डॉज कर देता है। जिनचुल गुस्से में कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर 2 रुपए वाले पावर से अटैक करने की। पर तभी वो कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। तो हाँ, वो देखता है कि देसुंग ने अपने सोल प्रिजन का यूज कर लिया, जिसके बाद वहाँ पे वो समनिंग सोल्जर और बहुत सारे डीमन डॉग की आर्मी भी आ गई। देसुंग कहता है कि ये कमीना मेरे नरक वाले गुस्से को दोबारा जगा रहा है। तभी हमें वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट हुआ है। वहीं पे कोई ब्रांच मैनेजर से बोलता है कि सर दूसरे फ्लोर का नेटवर्क रिस्टोर हो गया। तो ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि तीसरे फ्लोर के बारे में बताओ। तो वो लड़की कहती है कि सर तीसरे फ्लोर का नेटवर्क अभी भी रिप्लेस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 30 मिनट तो लगेगा। ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि पूरी सिक्योरिटी को दूसरे फ्लोर पे भेज दो और उन्हें कह दो कि तीसरे फ्लोर के गेट पे तैयार रहेंगे। जवाब में वो लेडी कहती है कि ओके सर। तभी होंगमा क्लैन के मिस्टर ली कहते हैं कि अरे ब्रांच मैनेजर यार थोड़ा रिलैक्स करो ना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है वो सारे के सारे अवेकनर और हंटर्स है। मिस्टर ली की बात सुन के मिस्टर जूनियन कहते हैं कि साला सपोला कहीं का। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई बहुत ही तेजी में भाग के आया है, जो कि सीधा ब्रांच मैनेजर के पास आता है और बोलता है कि सर। वो सीधा उनके कान में कहता है कि सर हमें एक कॉल आया था जिसने बताया कि वहाँ पे एक बंदा मारा जा चुका है और बाकी के सारे जख्मी हैं, वो भी दूसरे फ्लोर पे। उसकी बात सुन के ब्रांच मैनेजर की हालत ही खराब हो जाती है। इधर मिस्टर ली ने भी उस एम्प्लॉय की बात सुन ली थी और हाँ, मिस्टर वांग जुनियंग ने भी उसकी बात सुन ली थी। इधर ब्रेकिंग न्यूज में बताया जाता है कि पूरे 1 घंटे से भी ज्यादा हो गए और अभी तक KHA हंटर टेस्ट का वीडियो ट्रांसमिशन सही नहीं हुआ। हम देखते कि कोई वहाँ पे न्यूज को देख रहा है। वो कहता है कि अरे ये तो वही जगह है ना जहाँ पे देसुंग भी एग्जाम दे रहा है। तो हाँ, वो बंदा चानो होता है जिसे हम बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं। वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उस जगह पे जाना होगा। उसके बाद हमें तीसरे फ्लोर का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिनचुल अपनी जान
बचा के भाग रहा है और वो भागते भागते बोलता है कि एक डीमन, ये साला एक डीमन है। पर इस बेचारे को पता नहीं था कि वो बंदा डीमन नहीं बल्कि द किंग ऑफ द डीमन है। तभी हम देखते कि देसुंग ने अपने फ्लेमिंग शॉट की मदद से जिनचुल का पैर ही काट दिया। जिनचुल दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो एक पैर से कितना दूर भागता वो तो वहीं पे गिर के ढेर हो जाता है। जिनचुल को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कहता है कि नहीं। तभी वो अपने पैरों की तरफ देखता है और कहता है कि मैं एक बार और बस अपने पैर को रीजनरेट कर पाऊंगा, या ये कही कि ये लास्ट टाइम है जब ये अपने आप को रिकवर कर पाएगा। देसुंग कहता है कि मैंने सुना था कि नरक में कीड़ों को मार दो तो वो दोबारा रिकवर हो जाते हैं, तो तुझे देख के मुझे उन्हीं कीड़ों की याद आ गई। जिनचुल दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, वो कहता है कि प्लीज नहीं। इधर हम मॉनिटरिंग टीम को देखते हैं जहाँ पे नेटवर्क रिस्टोर हो गया और ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि टीम को जल्दी से जल्दी तीसरे फ्लोर पे भेजो। और तभी हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कहते हैं कि अरे ये है क्या और वहाँ पे हो क्या रहा है। तो हाँ, वो स्क्रीन पे देखते हैं कि देसुंग के आगे जिनचुल घुटने टेक के बैठा है, जो कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारो क्योंकि मैं बस आखिरी बार अपने आप को रिकवर कर पाऊंगा, तो यार प्लीज मुझे माफ कर दो। देसुंग कहते कि क्या कहा तूने, तू बस एक बार और खुद को रिकवर कर सकता है? तो देखा जाए तो तू बहुत बड़ी परेशानी में है, लेकिन मेरा तो मूड हो रहा है कि तुझे 2 हिस्सों में काट दूं और देखूं कि तू रिकवर कर पाता है कि नहीं। जिनचुल कहता है कि अगर ये मुझे 2 हिस्सों में काट देगा तो पता नहीं मैं रिकवर कर पाऊंगा भी या नहीं। तभी देसुंग पीछे एक चमकती हुई चीज को देख के बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो एक कैमरा है और क्या ये काम कर रहा है? देसुंग कहता है कि अगर ये काम कर रहा है तो मेरे दिमाग में एक प्लान है। वो जिनचुल से कहता है कि मैं तुझे जाने दूंगा अगर तू मेरे 3 सवालों का जवाब ईमानदारी से दे दे। जिनचुल कहता है कि माफ करना पर क्या तुम सच में मुझे जाने दोगे? तभी देसुंग अपने फ्लेमिंग शॉट को बाहर निकाल लेता है और उसे जिनचुल के माथे के ऊपर रख देता है और कहता है कि अगर तूने झूठ बोला तो मैं तुझे काट के रख दूंगा। जिनचुल उदास होके कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देसुंग कहता है कि वो तू ही है ना जिसने इस टेस्ट में सारे हंगामे किए। तभी हम मिस्टर ली को देखते हैं जिसकी हालत खराब थी क्योंकि वो लाइव देख रहा था ना कि कैसे जिनचुल उसके सारे प्लान को बताने वाला है। वहीं पे हम मिस्टर जुनियंग को देखते हैं, उनकी भी हालत खराब है पर कहीं ना कहीं वो खुश भी है और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि जिनचुल की हालत जो इतनी ज्यादा खराब कर दी है देसुंग ने। तो मिस्टर ली के साथ साथ पूरे टीम की नजर उसी स्क्रीन के ऊपर थी क्योंकि सबको देखना था कि जिनचुल आखिर जवाब क्या देता है। और यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो हाँ, आप लोग पूछते हो कि अगला चैप्टर लाओ अगला चैप्टर लाओ, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये मानवा वीकली बेसिस पे आता है और हर सप्ताह में एक ही चैप्टर रिलीज होता है। तो बताओ यार मैं करूँ तो करूँ क्या? हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जैसे ही इसका चैप्टर आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ठीक है, फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।